लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलवाद को लेकर सबको आगाह किया, लेकिन इसके अगले ही दिन कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। अब सवाल यह है कि जिस सोच को प्रधानमंत्री देश की एकता, सामाजिक शांति के लिए खतरा बता रहे हैं, उस पर कांग्रेस के नेता आखिर गर्व क्यों जता रहे हैं? पहले वंदे मातरम का अपमान और अब दिमागी नक्सल होने पर गर्व। आखिर कांग्रेस का नजरिया है क्या? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, दिमागी नक्सलवाद के खिलाफ करारा प्रहार। प्रधानमंत्री का इशारा साफ था कि नक्सली मानसिकता रखने वाली ताकतें अब भी मौजूद हैं, जो मौका पाकर समाज में अशांति और अराजकता फैलाना चाहती है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम मोदी के इस बयान के ठीक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन सियासत में भूचाल मचाने के लिए काफी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यानी प्रधानमंत्री ने जिस शब्द के जरिए देश को एक खतरे से सावधान किया, उसी शब्द को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने लिए अपनाते हुए गर्व की बात कही। अब सवाल सिर्फ चिदंबरम के एक ट्वीट का नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आजादी के जश्न वाले दिन कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करती रही, तो वहीं राहुल गांधी ने क्लियर कट बोल दिया कि हमें वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को देश के राष्ट्रगीत पर पूरे स्वरूप से परेशानी है? दिमागी नक्सल पर गर्व होना कांग्रेस की किस सोच को दर्शाता है? क्या कांग्रेस की सोच में नक्सलवाद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? राष्ट्र के मुद्दों पर कांग्रेस का असली चेहरा आखिरकार क्या है? ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि नक्सलवाद सिर्फ कोई राजनीतिक बहस नहीं, देश के दशकों तक नक्सली हिंसा का दंश झेला है। सुरक्षा बलों ने जान गंवाई है, आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। बहरहाल, पहले वंदे मातरम पर विवाद और अब आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, यानी राष्ट्रगीत हो या राष्ट्र की सुरक्षा, हर राष्ट्रीय मुद्दे को कांग्रेस अपने सियासी नजरिए से देखने की कोशिश करती है। और अब देश पूछ रहा है, वंदे मातरम के सम्मान से लेकर दिमागी नक्सलवाद के समर्थन तक, क्या ये सिर्फ बयान है या फिर कांग्रेस की सोच की झलक? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल किसे मानते हैं। जिसका संसद पर अविश्वास हो, जिसे संसद पर विश्वास ना हो, जनमत पर विश्वास ना हो, जो अराजकता पर विश्वास रखता हो, संस्थाओं का उपहास उड़ाता हो, प्रदर्शन की जगह हिंसा करे, युवाओं को जो उकसाने वाला हो, सोशल मीडिया पर जो भड़काने का काम करे और देश विरोधी शक्तियों के साथ जो खड़ा नजर आए, युवा के दिमाग में जहर भरने वाला ये अराजक तत्व है, ये दिमागी नक्सलवाद है। और देश के मनोबल को गिराने वाले लोग ये भी दिमागी नक्सली हैं। तो प्रधानमंत्री जब अपनी बात रख रहे थे तो किन किन चीजों का उन्होंने जिक्र किया, और हमारे सहयोगी दिल्ली से
साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं दिमागी नक्सलवाद से बचना चाहिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसी के अगले दिन कह देते हैं कि मुझे तो गर्व है दिमागी नक्सली होने पर। इससे क्या समझा जाए, ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि दिमागी नक्सल होने पे गर्व है, तो उससे उनकी सोच उजागर होती है कि आखिरकार उनकी देश के प्रति किस तरीके की वो सोच रखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज़ादी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सल को लेकर बात की थी, उस पर पलटवार किया। इससे पहले वंदे मातरम की जो था वो अपमान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब कहा गया और बताया गया कि इस दिमागी नक्सलवाद से बचना है, इससे उन्होंने चेताया और सबको बताया कि कौन कौन से लोग हैं जो दिमागी नक्सली हैं। और अगले ही दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से किया गया ये ट्वीट, ये कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री जिस बात से चेता रहे हैं, जिससे बचने के लिए कह रहे हैं, आप अगले ही दिन उसी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं। और इससे पहले राष्ट्रगान को लेकर क्या हुआ वो भी हमने देखा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, ये उसी सोच की बात हो रही है जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पर सवाल उठते आए। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिमागी नक्सल कहा कि मुझे गर्व है, तो उससे उनकी सोच उजागर होती कि आखिरकार उनकी देश के प्रति क्या वो सोचते हैं। इससे पहले वंदे मातरम का अपमान किया गया और अब जो है दिमागी नक्सल पे गर्व होने की बात जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो इससे बात कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे कि ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती। एक अच्छे पद पे हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, लेकिन देश के खिलाफ ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं गलत है। अभी की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ, इस वक्त मैं 80 लोधी स्टेट पी चिदम्बरम के आवास के बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल अभी वो घर पर मौजूद नहीं है। अभी हमने सिक्योरिटी से भी बातचीत करी थी, लेकिन उनके बेटे की यहाँ पे होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं कई सवाल जो है कांग्रेस पे खड़े होने लाजमी कि आखिरकार आज़ादी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल पे कई बातें बोली कि जो देश को खराब करना चाहता है, जो सोशल मीडिया पे जो है नेगेटिव बातें फैलाता है, वो दिमागी नक्सल। लेकिन जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने बातें पे उस पलटवार किया कि उनको दिमागी नक्सल होने पे गर्व है, तो इससे बात जाहिर है कि उनकी मानसिकता जो है वो देश के प्रति काफ़ी ज़्यादा खराब है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस जानकारी के लिए। तो देखिए, वहीं दिमागी नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि या तो राहुल गांधी मानसिक तनाव में है या फिर उनके मन में शहरी नक्सलवाद की सोच है। देखिए, तो राहुल गांधी बाहर जाते तो देश को गाली देते, तो जो देश को गाली देगा उसको वंदे मातरम पर कहां से भरोसा होगा? जो देश को गाली देगा उसको भारत माता पर कहां से भरोसा होगा? जो केवल नौटंकी करके किसी का अपमान करे और उसी में सोचे कि मैं एक, तो ये इसलिए राहुल गांधी आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई एलओपी ऐसा पॉलिटिकल जोकर नहीं बना।